अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक डियर फेलोज। ANF ASI पेपर के 3 पोर्शन हम लोग कर चुके थे, 17 जिनमें से MCQs हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब हम पार्ट 4 जो हमारा फाइनल पार्ट है, इसमें हम इंशाल्लाह ये पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे। डियर फेलोज, किसी भी पेपर की तैयारी के लिए फॉर एग्जांपल अगर ANF का आता है, पोस्ट आती हैं, तो हमें ANF के जो प्रीवियस पेपर हैं उनको ज़रूर हमें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 50 to 40% जो पोर्शन होता है वो पास पेपर ही से उठाता है। क्योंकि देखें, इसमें अभी ये सेक्शन पोर्शन आ रहा है तो ये सेक्शन तो वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होते, तो वही उन्हीं में से रिपीट हो के आएंगे। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, ये भी वही आएंगे, क्यों मतलब इसमें एडिशन नहीं हो रही। तो इसी तरह जो जनरल नॉलेज है वो भी वही कंटिन्यू है, मतलब जो दुनिया में मुख्तलिफ कैपिटल हैं, सिटीज़ हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें किसी पेपर को भी अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके पास पेपर सॉल्व करें। तो चलें हम लोग इंशाल्लाह इसके लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि हमें किसी भी पोस्ट के लिए कोई पेपर आए तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हमें उसको मैक्सिमम हम ग्रैब करें, ताकि हम बाकी कैंडिडेट्स की निस्बत ज़्यादा मार्क्स लें। तो बल्कि तो सभी कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो आजकल इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो वो कोशिश करे बजाय सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करने के, अगर कोई टाइम मिलता है तो इसको पॉजिटिव यूज़ करे और इसमें कोई अपना जनरल नॉलेज इंक्रीज़ करे। पास पेपर सबसे बेहतरीन मेथड है किसी भी पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी स्टार्ट करते हैं। 71 है, रचना द्वाब इज़ लोकेटेड बिटवीन द रिवर विच आर रावी एंड चनाब के दरमियान जी रचना द्वाब है। ये गुजरांवाला के साथ ही मतलब जो एरिया ये सारा रचना द्वाब है, वहाँ पे अगर आप देखें तो एक रचना कैंपस भी है UET का। तो बीइंग UETian मुझे इसका बड़ा अच्छा अंदाज़ा है, तो आप भी प्लीज़ इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। रचना कैंपस से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। एक तरफ चनाब है, दूसरी तरफ ये रावी आ रहा है जो लाहौर को पास से गुजरा। व्हेन अ गैस टर्न इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैस जो होती है वो जो हवा के अंदर मालिकूल हैं वो वेपर्स में तब्दील होके ज़मीन पे आते हैं। यीस्ट यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड इज़ अ फंगस। तो इसका आंसर A है 73 का। यीस्ट एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम ब्रेड को बनाते हैं। फंगस इसकी टाइप है यीस्ट की। द सिक्योरिटी काउंसिल पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर ऑन। अब ये क्वेश्चन बहुत आम है। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर सबसे पहले जो कश्मीर इशू था उसको 1 जनवरी 1948 में इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया, तो इसके बारे में जो रेजोल्यूशन पहली पास हुई वो 20 जनवरी आता है। तकरीबन ये 17 मोस्ट करीब है, अगर आप कॉल करें तो 20 आता है, तो 70 इसके मोस्ट करीब है। तो 17 जनवरी 1948 को ये रेजोल्यूशन पास हुई। गुलाब सिंह परचेज कश्मीर फ्राम द ब्रिटिश फॉर जस्ट 75 लाख दे के जी गुलाब सिंह ने इसको परचेज किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अ पर्सन विल कॉल द ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑन हिज डोमिसाइल इफ ही हैज़ रिजाइडेड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर 15 ईयर। अगर वहाँ पे रहता है ऑक्युपाइड में तो उसको डोमिसाइल उसको डोमिसाइल मिल सकता है ऑक्युपाइड। अच्छा जी, पाकिस्तान प्लीड्स दैट द Thalwich doctrine is only applicable to navigable rivers, यानी navigable river पे ही ये जो Thalwich doctrine है इसको अप्लाई करते हैं पाकिस्तान ने। प्लीड किया व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द विंटर सीजन फॉर द रबी क्रॉप ऑफ विच। अच्छा ये देखें, रबी जो क्रॉप है ये विंटर में होती हैं, तो इन ये भी मोस्ट अक्सर आ जाता है कि कौन सी क्रॉप्स मतलब रबी हैं, ये जो विंटर में होती हैं ये रबी क्रॉप्स होती हैं। तो इसमें पाकिस्तान बगलीहार डैम जो इंडिया ने बनाया चुनाव पे, इसकी वजह से कितना पानी का लॉस होता है। तो आप ज़्यादातर सर्च करें तो 25 से 30, तो 30 आई थिंक 37 भी मैंने देखा, तो मेरे अंदाजे में 33 है इसका आंसर। आप प्लीज़ इसको एक दफ़ा ये चेक कर लीजिएगा, अगर आंसर मुझे भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे नॉलेज में 33 है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अग्नि 2 मिसाइल ऑफ इंडिया का जो इंडिया ने अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 बनाए हुए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा आई थिंक बना लिए हैं। तो जो अग्नि 2 था इसकी रेंज ही 2000 थी। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड।
कैस्पियन सी जी लार्जेस्ट लेक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको 80 को आप सर्कल करें, इसको जरूर याद रखें। पाकिस्तान नारकोटिक्स बोर्ड वाज सेटअप, जो ANF के हैं उनको ये एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है। ये 1957 में बनाया गया। एंटी नारकोटिक फोर्स वाज रेजिंग, ये जो एंटी नारकोटिक फोर्स है ये 1995 में आई। आगे जी है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 83, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ DGANF। तो जो DGANF होता है इसका रैंक होता है जी मेजर जनरल। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन, ये 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये किसी और पोस्ट में भी आ सकता है। हेडक्वार्टर ऑफ ANF रीजनल डायरेक्टोरेट सिंध इज लोकेटेड इन कराची, ये जी हेडक्वार्टर ऑफ ANF के रीजनल डायरेक्टोरेट के ये 5 हैं, जो सिंध का ये कराची में है। नेम ऑफ फेडरल मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, जी पहले थे ये अफरीदी साहब, अब हैं जी शाहजहान भुगटी, नवाबजादा मिस्टर शाहजहान भुगटी, ये इसका आंसर करेक्ट है जो प्रेजेंट है। UNODC मीन्स ये यूनाइटेड नेशन का जो अदारा है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, तो इसका आंसर है जी A87 का, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी अगर आप ANF की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट इज़ ड्रग, ड्रग क्या है, जो मोस्ट सूटेबल इसकी डेफिनेशन है ये जी ऐसी सब्सटेंस दैट अफेक्ट्स फिजिकल फंक्शन, तो फिजिकल फंक्शन में बॉडी फंक्शन भी आते हैं, तो आई थिंक इसका आंसर है जी C। इसको प्लीज़ रीचेक कर लीजिएगा, इसका आंसर 88 का मेरे नज़दीक। इन द लाइट ऑफ AMLA 2010 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जी ये ऑफिसर नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 AMLA 2010, इसका आंसर A है, ये भी इम्पोर्टेंट। इमीडिएट आउटकम्स IO7 ऑफ FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो कि लिस्टिंग करती है कंट्री की ऑन द बेसिस ऑफ देयर उनकी जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हैं उसकी बेस पे। इससे IO7 कहता है, इससे क्या मुराद है। IO7 मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, इसका आंसर है C। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ ANF फोर्स एक्ट, ये 17 सेक्शन है। मैं इनको आपके साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, बल्कि इस पर एक वीडियो बना दूंगा जो 17 सेक्शन क्या क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो है इसके 280 आर्टिकल थे, 956 था के हैं जी, 234 थे, जो 92 था के हैं जी 200, प्लीज़ इसको भी रिमेंबर कर लीजिएगा। CRPC स्टैंड फॉर, इसको कहते हैं जी ये है जी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको बोलते हैं CRPC, इसका आंसर B है। अच्छा जी 94 का डियर्स है एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस, ये फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी होती है जी, इसका याद कर लीजिएगा, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है। DLO स्टैंड फॉर, DLO जो मेरे नॉलेज में है ये ड्रग्स लेजियन ऑफिसर को बोलते हैं, तो इसका आंसर B है। इसको एक दफ़ा दोबारा रीटैली कर लीजिए, रीचेक कर लीजिएगा। द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस होते हैं जी, ये तो बहुत ही आसान है। MCQ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद में है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी टैली करें। सेक्शन 52 ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1990 बॉन्ड्स टू रजिस्टर एडिक्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जी ये 90 सेक्शन जो 52 है ये इसको बॉन्ड करता है टू रजिस्टर एडिक्ट्स करें। सेक्शन ऑफ द कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट डील विद द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम। सेक्शन 52 ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 बॉन्ड्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रजिस्टर एडिक्ट्स, ये 98 का ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करता है। सेक्शन 46 जो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट डील विद द जुरिसडिक्शन ऑफ सो स्पेशल कोर्ट्स के लिए ये 46 जो है। सेक्शन 44 ऑफ कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंसेस डील विद द मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स फ्रोजन, और सेक्शन 44 ऑफ कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील विद द मैनेजमेंट ऑफ एसेट फ्रोजन और फॉरफिटेड, तो इसका आंसर C है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ASI का जो पेपर है 16/9/2022 को कंडक्ट हुआ, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब जो हम ग्रेजुएशन का पेपर है
ANF का ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह डिफरेंट पोस्ट के लिए जो आ रहे हैं पेपर वो भी सॉल्व करेंगे। इन्हीं MCQ से रिलेटेड जो MCQs हैं जैसे इस्लामिक स्टडी और बाकी हैं, तो वो उनके लिए हम अलग वीडियोस भी बनाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।